हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं अभी एकदम रेडी हूँ जाने के लिए। चलिए बता देती हूँ पहले तो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आपको याद होगा जब आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा कि अष्टमी की पूजा मैं अपनी मदर के यहाँ पर करके आई थी, और नवमी और दशहरा इस बार एक ही दिन था। तो आज दशहरा है और बहुत दिन से मैं अपनी मम्मी के घर पर थी, तो पूरे जो नवरात्रि थी तो मेरा ऐसा ही निकल गया। मतलब मैं ज़्यादा कुछ बाहर नहीं जा पाई, प्रीशु को कहीं भी ले जा नहीं पाई। तो आज दशहरा है और मैंने सोचा कि अब प्रीशु थोड़ी बड़ी भी हो गई है, क्योंकि पिछले साल वो थोड़ी छोटी थी, उसको इतनी समझ नहीं थी। वैसे तो हम दशहरा के दिन कभी भी नहीं जाते बाहर, लेकिन चूंकि इस बार मैं कहीं भी नहीं जा पाई, पूरे नवरात्रि में घर पर ही थी, तो आज दशहरा था और मैं एक दिन पहले ही अपने घर पर आई थी। तो मुझे लगा कि प्रीशु को हमें दिखाना चाहिए। और आज भीड़ तो काफ़ी थी, जैसे कि लोग बता भी रहे थे, और हमें लग रहा था कि दशहरा वाले दिन तो बहुत भीड़ रहती है बाहर। अभी एकदम दिन का टाइम था, क्योंकि आजकल ना 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो अभी यहाँ पर 5 बजे का टाइम था और मैं रेडी थी, प्रीशु भी रेडी थी, हम लोग अभी जाएंगे। तो आज ना, जैसे मैं बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा रश था, तो मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, मैं आपसे थोड़ी देर बाद ही मिल रही हूँ। अभी हम आ गए थे मेले में, जो कि दशहरा का मेला है। और हमें ना कहीं से एंट्री नहीं मिल रही थी, सारे एंट्री पॉइंट बंद थे। तो यहाँ पर एक साइड से एक रोड थी, मतलब हमने ढूंढ ढांड के हम कैसे भी करके यहाँ पहुँच गए। तो हमने अभी बाइक लगा दी थी साइड में पार्किंग में, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप के साइड में ही हमने अपनी बाइक लगाई, क्योंकि कहीं जगह भी नहीं मिल रही थी। और हम ना मेले में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये जो आप एक रोड देख रहे हैं ना जिस पर अभी हम हैं, सिर्फ इसी रोड पे हम आधा घंटा रहे थे। थोड़ा सा हमने वॉक किया इसी रोड पे। प्रीशु को कुछ कुछ जो इसकी पसंद के जो टॉयज थे वो हमने दिलाए, और उसके बाद हम घर आ गए। क्योंकि अभी मैं आपको भीड़ दिखाऊंगी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा रश था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और डर भी लग रहा था कि अगर एकदम से होता है ना, कई बार हमें सुनने को मिलता है कुछ ऐसी बैड न्यूज़ की इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भगदड़ हो गई या इस तरह से कुछ। हम लोग दशहरा पे कभी नहीं जाते, लेकिन आज इसलिए आना पड़ा क्योंकि प्रीशु भी अब थोड़ी बड़ी हो रही है, और इसको दिखाना मुझे था कि इसको दिखाना चाहिए। तो आजकल ये स्कूल भी जाने लगी है, तो वहाँ पर इसको ना दशहरा का जो छुट्टियाँ का होमवर्क था वो भी मिला था। तो इसको रावण दिखाना था, तो हमने वो तो नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पर ना मन सोचा था कि अंदर जाके इसको दिखाएं, लेकिन इतना ज़्यादा रश था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने रावण वगैरह इसको कुछ नहीं दिखाया, सब टीवी में ही दिखा दिया था। और इसको जो क्लास में असाइनमेंट मिली थी ना, तो उसमें मैंने बता दिया था इसको। हालांकि अभी इसको इतनी समझ नहीं है, बट कुछ कुछ मैंने इसको जितना हो सकता था समझाया था, बताया था। और अभी यहाँ पर ये टॉयज़ वगैरह जो इसको पसंद था, क्योंकि आजकल ना ये खुद डिमांड करती है कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, या ये पसंद है या ये नहीं पसंद है। हम लोग पहले क्या था कि इसको अपने आप से अपनी पसंद के टॉयज़ ला के देते थे कि इसको पसंद आएगा या अच्छा लगेगा। बट आजकल ना ये बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गई है। आप देख सकते हैं ये अपनी मर्जी से टॉय सेलेक्ट कर रही थी, इसने जो जो कहा हमने इसको वो सब सारे टॉयज दिला दिए। बस एक मैंने इसको बैलून नहीं दिलाया था, क्योंकि बैलून ना ये हमेशा ले तो लेती है, लेकिन उससे फिर बाद में इतना डरती है कि उसको ये टच भी नहीं करती। इसलिए मैंने इसको बैलून तो नहीं दिलाया। और यहाँ पर ना बैलून्स तो इतने खूबसूरत, इतने सुंदर सुंदर बैलून्स थे, तो मन तो मेरा भी कर रहा था लेने का, बट इसने बैलून की तरफ एक बार भी इसने इशारा नहीं किया, ना इसने मांगा ना हमने इसको दिलाया। लेकिन बाकी इसने जो भी टॉयज इसको पसंद था, तो वो सब हमने इसकी मर्जी से, इसकी पसंद से इसको हमने दिलाया। तो ये भी ना खुद, मतलब इसी रोड पे हम थोड़ा सा ही घूमे थे, सिर्फ आधा घंटा। और हमें लगा कि अब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हम 5 बजे घर से निकले थे, तो 5-7 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। और हम आधा घंटा, जैसे मैंने बताया, हम रुके, उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे जहाँ मेला लगा है, वो यहाँ से दिख रहा था, पास ही में वो ग्राउंड था। लेकिन उसके आसपास जाने के जितने भी रोड थे, जिस रोड पे अभी मैं हूँ, ये रोड पर भी सारे इसके एंट्री एग्जिट सब बंद कर दिए थे। सिर्फ आप पैदल जा सकते हैं, बाइक या गाड़ी से आप नहीं जा सकते। तो ये देखिए, ये वो ग्राउंड था जहाँ पर ये मेला लगा था, और हम उससे अभी काफ़ी दूर थे। इसकी मतलब जो बाहर वाली रोड थी, बस वहीं पर मैं थी, और हमने इसको बस टॉयज़ फटाफट दिलाए और हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और मुझसे गलती क्या हुई थी कि मैं बैग तो लेके आई थी, लेकिन वो बैग बहुत छोटा था, और टॉयज़ क्योंकि उसमें नहीं आ रहे थे, तो मेरे को ये हाथ में ही पकड़ने पड़े सारे टॉयज़। फिर हमने कैसे तैसे करके एक पॉलीथीन मैनेज की, और फिर मुझे एक पॉलीथीन मिली, एक भैया से मैंने ली। फाइनली फिर हम मेले से जब आ रहे थे ना, तो फिर मुझे टिक्की खाने का मन था, तो यहाँ से हम रेगुलरली टिक्की खाते हैं। क्योंकि मेले में तो इतनी धूल मिट्टी थी, कुछ भी मेरे को मन नहीं कर रहा था वहाँ से कुछ भी लेने का। टॉयज़ तो मजबूरी थी, हमने लिया। घर जाके मैं उसको वॉश करके ही प्रीशु को दूंगी।
अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर हमने टिक्की खाई, उसके बाद जूस पिया। और आज के दिन ना कुछ भी चीज़ इतना खाने में टेस्टी नहीं लगती है, इसलिए हम जहाँ से हमेशा खाते हैं हम वहीं पर खाने के लिए आए थे। उसके बाद ज़्यादा कुछ मुझे समझ नहीं आया था, बस टिक्की हमने खाई जैसे मैंने बताया। और यहाँ पर अभी मोमोज़ के लिए मैं रुकी थी, क्योंकि जहाँ पर मेला था वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ से कुछ भी लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा भी दूर आए थे। यहाँ एकदम शांति थी, खाली था, तो मैंने यहीं से भी मोमोज़ पैक कराए। यहाँ से मैंने खाए नहीं थे और यहाँ पे थोड़ा टाइम मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि मोमोज़ ना ख़त्म हो गए थे, दोबारा से स्टीम हो रहे थे। फिर हम लेके आए, हमने घर पे मोमोज़ वगैरह खाए। उसके बाद अनुराग जी आए थे, मैडम आई थी ममता, और ये ममता मैडम का भाई है। तो अभी क्या था ना कि हम लोग पहले आ गए थे, तो ये लोग बाद में गए थे। ये लोग भी घूमने गए थे, क्योंकि आज के दिन ना मतलब इतनी भीड़ होती है और इतनी रौनक तो होती है, लेकिन मन होता है थोड़ा सा घूमने का, तो ये लोग भी थोड़ा सा घूम के आए थे बाहर में। और फिर अभी घर आए तो प्रीशु देखिए कितना एंजॉय कर रही है, खेल रही है। और प्रीशु ना जब काफ़ी सारे लोग घर में होते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से खेलती है, और मुझे लगता है ना अभी एक्सरसाइज कर रही है, स्कूल में इसने ज़रूर सीखा है। क्योंकि जब से ये स्कूल जाना इसने स्टार्ट किया ना, जो एक्टिविटी हमने इसको कभी नहीं कराई है, इसको नहीं कभी करते हुए देखा, तो ये वो सब एक्टिविटीज़ कर रही थी। ये पुशअप्स भी करती है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो हम काफ़ी देर से बैठे रहे, बात बात करते रहे, अभी 2-3 घंटे हो गए थे सबको बात बात करते हुए, चाय वगैरह हमने पी। फिर सडनली प्रोग्राम बना कि हम लोग मूर्थल चलते हैं, और भूख भी लगी थी, मैंने कुछ खाना वाना आज नहीं बनाया था। तो फिर मूर्थल का प्लान हुआ, तो फिर मैं अभी प्रेस कर लेती हूँ फटाफट से, और हम लोग निकलेंगे मूर्थल के लिए। क्योंकि अभी 10 बज गए थे, और 10 बजे ही हम लोग निकले थे। वैसे तो मेरा मन था जाने का, एक बार को मन था कि नहीं भी जाते हैं, फिर मुझे लगा कि पास ही में है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना यहाँ से मूर्थल ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए हम लोग अभी मूर्थल के लिए निकल गए थे। और वहाँ से फिर खाना वाना खा के ही हम जल्दी आ गए थे, इस बार हमने ज़रा टाइम नहीं लगाया। और प्रीशु इस बार सो गई थी, वो गाड़ी में बैठते ही सो गई, और जब तक हम वहाँ मूर्थल में रहे हमने खाना वाना खाया। उसके बाद जब हम गाड़ी में वापस बैठे तब वो उठी थी। और आपने लास्ट व्लॉग में, अगर लास्ट टू लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि प्रीशु बहुत सारी गाड़ियों पे, और जब बाहर पिछली बार हम मूर्थल गए थे तो वो अंदर गई नहीं थी, जब अश्विन का बर्थडे था, वो बाहरी गाड़ियों पे, बाइक पे, और जितने भी बाहर जो गेम्स थे ना वो उसने सारे गेम्स कवर किए। बट इस बार उसको पता ही नहीं चला, मूर्थल जाके वापस भी आ गए और वो सोती ही रह गई। तो हमने उसको, क्योंकि वो पूरे दिन सोई नहीं थी, शाम को हम मेले में भी उसको लेके गए थे। उसके बाद जब अनुराग जी आए घर पर तो वो सबके साथ बहुत ज़्यादा खेल भी रही थी, तो इसको कुछ भी, उसको होश नहीं था, वो इतनी बेसुध होके सो गई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो हमने उसको इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। और खाना तो बाहर कुछ खाती नहीं है, जब भी वो कहीं बाहर जाती है ना सिर्फ हम ही लोग खाते हैं, वो कुछ भी नहीं खाती है। वो घर पे सिर्फ उसको मतलब घर का ही खाना है तो वो खाएगी, उसको बाहर हम कुछ भी देंगे ना तो वो बाहर का कुछ भी टेस्ट तक नहीं करती है। उसको जो चीज़ हम डेली खिलाते हैं रेगुलरली, वही उसको पता है कि ये मुझे खाना है। इसके अलावा हम उसको कुछ भी देंगे तो वो नहीं खाती है। तो ये सबसे बड़ी अभी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है कि हम खुद खाते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं खाती है। तो फिलहाल अभी हमने उसको उठाया नहीं था, हम घूम के फिर के वापस आ गए थे। तो चलिए आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू रहिए। आपको व्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू रहिए। थैंक यू।
हम लोग अभी घर पर आ गए थे और प्रीशु को मैंने सुला दिया था। वो बीच में उठी थी लेकिन वो फिर से दोबारा सो गई। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।